बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नादिया अनवर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम उम्मीद पाकिस्तान। नाज़रीन, हमेशा की तरह प्रोग्राम में हम मौजूद हैं, हमारे साथ पुलिस के बाला अफसरान। तो नाज़रीन, उनसे हम जानेंगे थोड़ा उनके बारे में और ये जानेंगे कि क्या चल रहा है आजकल के, जो हालात आजकल चल रहे हैं उसके ऊपर किस तरीके से काबू पाया जा सकता है, जैसे कि क्राइम्स है या जो भी मसले मसाइल हैं। और ना सिर्फ मसाइल के हवाले से हम बात करेंगे बल्कि हम पुलिस डिपार्टमेंट के हवाले से भी बात करेंगे कि उनके भी क्या मसाइल हैं, पुलिस वालों की भी क्या मसाइल होते हैं। इन सारी चीज़ों पर हम रोशनी डालेंगे। तो नाज़रीन, आज हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनका मैं आपको बताती चलूँ कि आज हमारे साथ मौजूद हैं SSP कोरंगी शाहजहां साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। तो आइए उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? जी मैं ठीक हूँ, थैंक यू। सर बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे प्रोग्राम के लिए टाइम निकाला। और सर सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि थोड़ा सा आप अपने हवाले से बताएं, थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड बताएं कि आपका कहाँ से ताल्लुक़ है। देखिए बेसिकली मैं कराची से ही ताल्लुक़ है, कराची में ही एजुकेशन हुई है, यहीं से पढ़े हैं, यहीं से फिर एग्ज़ाम दिया था और यहीं से जो है वो गवर्नमेंट जॉब मिल गई थी एज अ डायरेक्ट DSP जो है 1995 में अपॉइंट हुआ था। और फिर उसके बाद जो है ना, ज़ाहिर है वो जो इनिशियल हमारी बेसिक ट्रेनिंग्स वगैरह होती है वो हमने इस्लामाबाद में किए, नेशनल पुलिस एकेडमी में, और 3 महीने हमने पाकिस्तान आर्मी के साथ किया है। उसके बाद जो है फील्ड में फील्ड ट्रेनिंग हुई, फील्ड के बाद जो है फिर वो मुसलसल बस जो है वो चल रहे फील्ड में। सही। तो मतलब 95 से लेकर अभी तक का अगर कहा जाए तो 25 साल का माशाल्लाह से आपका पूरा ये जो है सिलसिला रहा है। तो सर आपकी तालीम के हवाले से आप थोड़ा सा रोशनी डालें अपनी। जी मैंने MA पॉलिटिकल साइंस किया हुआ है और ग्रेजुएशन मैंने कॉमर्स में किया BCom, उसके बाद MA पॉलिटिकल साइंस और MA इंग्लिश किया हुआ है। जी जी। अच्छा सर, तो मतलब आपको क्यों मतलब पुलिस में आने का कैसे क्या शौक़ था, या किसी से इंस्पिरेशन मिली, या फिर ये था कि किसी को देख लिया तो नहीं बस जाना है, या एक जज्बा जो अंदर से होता है, क्या वजूहात थी जो आपने पुलिस फोर्स ज्वाइन की? देखिए जब बंदा यंग एज में होता है तो उनको मुख्तलिफ चैलेंजेस का शौक़ होता है। तो जिस ज़माने में 1995 की मैं बात कर रहा हूँ कि उस ज़माने में भी कराची के हालात जो है वो अच्छे नहीं थे। यहाँ पे दहशतगर्दी का एक दौर चल रहा था और उस ज़माने में बड़े चैलेंजेस थे। तो उस वक्त जब ज़ाहिर हमने ग्रेजुएशन की, ग्रेजुएशन के बाद जब एक सोच थी कि हमने फोर्स जो बेल्ट नौकरी है वो ज्वाइन करना है, एक शौक़ था। क्योंकि मेरे वैसे भी मैंने स्टेट बैंक में अप्लाई किया तो वहाँ भी मेरा हो गया था, लेकिन मैंने मतलब एज ए पुलिस ऑफिसर ज्वाइन कर लिया क्योंकि बेल्ट सर्विस का शौक़ था। तो इस तरह से जो है, क्योंकि उसमें चैलेंजेस थे उस वक्त भी और ज़ाहिर आज भी चैलेंजेस है। बिल्कुल सही। अच्छा, तो मतलब कि आपको ज़रा से चैलेंजिंग वाली जॉब जो है बड़ी पसंद थी और इस वजह से आप जो है यहाँ पर पुलिस डिपार्टमेंट में आज आप मौजूद हैं। सही। अच्छा, तो सर ये बताएं कि मतलब कैसा पाया आपने पुलिस डिपार्टमेंट को, पुलिस की नौकरी को? माशाल्लाह से 25-26 साल की आपकी सर्विस है, तो कैसा लगता है? कभी रिग्रेट हुआ या है तसल्ली है कि नहीं जो फ़ैसला किया मैंने वो सही था? कैसा पाया आपने पुलिस को? मैंने बिल्कुल अपना जो भी फ़ैसला किया था मैंने बहुत ही अच्छा पाया, और मैं समझता हूँ कि सबसे अल्लाह पाक ने एक बहुत बड़ा करम किया कि मुझे वो नौकरी मिली जो मेरी ख्वाहिश थी और जिसमें मैंने अपने जितने भी ये 25-26 साल गुजारे तो मैं बड़ा मुतमईन हूँ कि मैंने एक बहुत ही अच्छे फील्ड में गुजारे हैं। और मैं जो बच्चे हैं यंग, उनको भी यही मैं एडवाइस करूँगा कि वो ज़रूर आए, इसको ज्वाइन करें पुलिस की नौकरी को। इसमें देखिए आपके पास खिदमत का मौका है कि आप लोगों की खिदमत करें और आपको अपनी सोच और अपनी जो आपकी एक अप्रोच होती है उसको इम्प्लीमेंट करने का एक मौका मिलता है कि अगर आप माशरे में कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो वैसे किसी और डिपार्टमेंट में शायद आपके पास इतना मौका या इतने रिसोर्सेज नहीं होते, लेकिन ये वो वाहिद डिपार्टमेंट है कि जहाँ पर आप अगर
कोई अच्छा माशरे के अंदर कोई चेंज लाना चाहते हो, कोई पॉजिटिव कोई खिदमत करना चाहते हो, तो ये एक ऐसा फोरम है कि यहाँ से आप वो बड़ी आसानी से कर सकते। तो मैं तो एडवाइस करूँगा यंग बच्चों को भी कि वो ज़रूर इस तरफ आए। सही सर, वैसे भी आजकल काफ़ी रुझान है सीएसएस के हवाले से भी, लोग जो है जो सीएसएस करके जो है मतलब लोग इसी डिपार्टमेंट की तरफ आ रहे हैं। और अब तो ना सिर्फ ये कहूँगी कि लड़कों को, बल्कि लड़कियां भी बहुत ज़्यादा डेस्परेट हैं और वो आती हैं, वो इस फील्ड की तरफ आ रही हैं। तो अच्छा सर, अब ज़रा सा आप अपनी फैमिली के हवाले से बताएँ कि आपकी फ़ैमिली में कौन कौन है? जी, मैं अल्लाह का शुक्र है, मेरी फ़ैमिली एक भरपूर फैमिली है। 4 बच्चे हैं मेरे, 2 बेटे 2 बेटियां, और कराची में हम सेटल हैं, कराची में रहते हैं। मेरी वालदा, मेरी सिस्टर जो है वो KPK में रहते हैं, और बेसिकली ताल्लुक़ तो KPK से है, लेकिन हम कराची शुरू से वालदैन की दौर से यहीं पे सेटल है। तो मैं और मेरी फैमिली यहीं सेटल है। बाकी जो मेरे सिस्टर्स है या भाई हैं मेरे, वो वहीं सेटल है KPK KPK जी में। जी। अच्छा सर, ये बताएं बच्चों में क्या स्पार्क नज़र आता है, या आप क्या चाहते हैं कि आपके बच्चे भी क्या पुलिस फोर्स ज्वाइन करें, या आपके कुछ और उनको लेके कुछ एम्स हैं, या फिर आपने बच्चों पे छोड़ दिया कि जो बच्चे करना चाहें, जो उनको शौक़ है वो करें? क्या इस हवाले से थोड़ा सा आप हमें बताएँ। देखिए, जहाँ तक आपने स्पार्क की बात की, तो ये तो आजकल तमाम बच्चों में कॉमन है कि एक स्पार्क तो हर बच्चे में है, वो है कंप्यूटर का क्रेज़। वो तो हर बच्चे में है, जिसके नुकसानात भी है और फ़ायदे भी है। जहाँ तक मैं अपने बच्चों का, मेरा ये है कि अल्लाह का शुक्र है कि सारे अच्छे और ज़हीन हैं और माशाल्लाह अच्छे पढ़ रहे हैं। मेरे ज़ाहिर जो बेटा है मेरा बड़ा वाला, वो उसको बिल्कुल शौक़ है, और उसको कंप्यूटर का बहुत ज़्यादा शौक़ है, लेकिन इस फील्ड की तरफ भी उसका रुझान है। तो अभी तक उसको मेंटली हमने यही उसको कहा है कि भाई आप जो है CSS की तैयारी कर लें। तो देखिए भी आगे जो उसका नसीब होगा। सही। हाँ, वैसे भी आजकल आईटी का दौर है, और आईटी मतलब आईटी के हवाले से ही आजकल जो है, और हर फील्ड में आईटी है, कोई एक नहीं है। और मैंने तो बहुत सारे यहाँ पर देखे हैं लोग डॉक्टर इंजीनियर्स बन के भी जो है वो पुलिस डिपार्टमेंट को ही ज्वाइन कर रहे होते हैं। तो ये बड़ा अच्छा है कि अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे भी पुलिस डिपार्टमेंट में आएँ और इसी तरीके से मुल्क की खिदमत करें। अच्छा सर, अब ज़रा थोड़ा अपने बारे में बताएँ कि आप मतलब आपके क्या शौक़ होते हैं, क्या मशगले हैं, और क्या करते हैं? या पुलिस की नौकरी में इतना आपको टाइम मिल जाता है कि जो है आप जो है फ़ारिग वक्त में अपने लिए कुछ और करें, किताबें पढ़ने का शौक़ हो या कुछ और एक्टिविटी, तो क्या टाइम मिल जाता है? देखिए, पुलिस बात यह कि हमारी असाइनमेंट पे डिपेंड करता है। हमारी पोस्टिंग्स होती है डिफरेंट किस्म की। जहाँ फील्ड में अगर हम होते हैं तो वहाँ पे फिर बड़ा मुश्किल है कि हमें टाइम मिले। फील्ड के अंदर हमें टाइम ज़रा मुश्किल से मिलता है। और इसके अलावा अगर दीगर पोस्टिंग्स पे हम होते हैं तो स्टाफ अफसर की पोस्टिंग है या अदरवाइज़, वहाँ पे फिर हमें टाइम मिलता है कि हम रात में जो है दीगर जो हमारे शौक़ है, ज़ाहिर है किताबों का तो बहुत शौक़ है, लेकिन हकीकत ये है कि किताब पढ़ने का बिल्कुल मौका नहीं मिलता। और बड़ी मुश्किल से कभी ऐसा होता है कि थोड़ी बहुत क्रिकेट खेलने का मौका मिल जाता है। क्रिकेट एज़ अ गेम जो है मैं लाइक करता हूँ। और इसके अलावा जो है बाकी क्योंकि ज़ाहिर है मैंने लिटरेचर में किया हुआ है तो MA, तो उस हिसाब से फिर किताबों का बड़ा शौक़ है मुझे। लेकिन यह हकीकत है कि बिल्कुल टाइम नहीं मिलते, क्योंकि वो एक कंटिन्यू प्रोसेस है। अगर आप एक किताब पढ़ना चाहे तो ज़ाहिर है आप थोड़ा थोड़ा पढ़ लें, लेकिन डेली बेसिस पे तो वो हो नहीं पा रहा है। अच्छा, जी, सही। जी, जी। अच्छा, तो सर अब ज़रा से मुझे थोड़ा सा फ़िटनेस के हवाले से बताएं कि जैसे पुलिस डिपार्टमेंट में अक्सर ये एक सवाल होता है, और अक्सर जो है टारगेट भी किया जाता है कि फ़िटनेस का कोई ख़ास ख्याल नहीं होता है। और मतलब क्या वजूहात है? क्या डिपार्टमेंट की तरफ से कोई इस तरह की कोई नहीं मतलब प्रेशर किया जाता है, या फिर मतलब या टाइम नहीं मिलता, असाइनमेंट्स ऐसे होते हैं? क्या वजूहात हैं? ज़रा फ़िटनेस के हवाले से थोड़ा सा आप बताएं। देखिए, पुलिस की जो नौकरी है ये 24 आवर्स जो है कंपलसरी जॉब है, ठीक है। इसमें चूँकि हमारे पूरे मुल्क का यही हाल है कि हमारे पास जो है इसमें रिलैक्स होने के लिए कोई मौका नहीं है, ना कोई टाइम है हमारे पास। कराची के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो आप एक सिपाही से लेके और
मतलब फ्रॉम बॉटम टू टॉप जो है ना हमारी जितनी कमांड है वो मतलब आप समझ लीजिए कि खाली उनको 6-8 घंटे सोने के लिए मिले तो मिले, बाकी वो मुसलसल मतलब मुख्तलिफ बिज़ी रहते हैं और फील्ड अपने जॉब इसी डिपार्टमेंट के हवाले से ही बिज़ी रहते हैं। तो इसमें यह है कि सबसे बड़ा जो फिटनेस का मसला है वो ये है कि हमारे जो ख़ास तौर पे खाने के टाइमिंग्स हैं वो हमारे मतलब है कि मतलब हम अगर सुबह हमने नाश्ता कर लिया तो दोपहर के खाने के टाइम का पता नहीं कि हम किस वक्त खाना खाएंगे। आज हमें टाइम 3 बजे मिला, कल हो सकते हैं हमें 11 बजे खाने का टाइम मिल जाए। वो मतलब वो टाइम जो है वो डिफ़र कर रहा है, वो एक मेंटेन नहीं हो पाते। दूसरी बात ये कि जो हमारी जो जॉब नेचर है वो आपको पता है कि पब्लिक डीलिंग भी है, फील्ड में भाग दौड़ भी है, और इसके अलावा जो हमारे ख़ास तौर पर कांस्टेबलरी है आप उनको देखें कि वो 12-12 घंटे रोड पे होते हैं। आप ट्रैफिक पुलिस को देख लें, वो 12 घंटे रोड पे खड़े होके वो हर मौसम में, चाहे वो गर्मी है, चाहे वो सर्दी है, चाहे पोल्यूशन है, चाहे जो भी सूरत हाल में उसमें वो अपनी ड्यूटी कर रहा है। तो बहुत टफ़ और मुश्किल मतलब जो कंडीशन है उसमें ये हमारे जॉब जो है चल रही है। तो इसमें फ़िटनेस के लिए टाइम थोड़ा कम ही मिलता है। जी जी। अच्छा सर, तो ज़रा ये बताएं, आप अपनी फ़िटनेस के लिए टाइम निकाल लेते हैं? कोशिश करते हैं। हम उस तरह से जैसे रेगुलर कोई जैसे बंदा जिम जाता है या कोई रेगुलर कोई जॉगिंग या वॉक कोई, हाँ, तो कोई मतलब उस तरह से तो नहीं मिल पाता टाइम, बट ये है कि फिर भी कोशिश होती है कि रात में घर पे ही जाके कोई ना कोई थोड़ी बहुत जो है एक्टिविटी फ़िटनेस के हवाले से कर ले, तो मैं ज़रूर करता रहता हूँ। सही। अच्छा सर, ये बताएं कि थोड़ा स्पोर्ट्स वगैरह में आपका इंटरेस्ट है? जी बिल्कुल। स्पोर्ट्स मतलब ज़्यादा फेवरेट तो मेरा क्रिकेट ही है, क्रिकेट ही देखता भी हूँ, समझता भी हूँ, तो क्रिकेट ही फेवरेट है। और बाकी यकीनी तौर पे जो जैसे फुटबॉल का गेम है या हॉकी का है तो वो भी मतलब देखता हूँ शौक़ से। अच्छा, सही। अच्छा सर, अब थोड़ा सा मुझे ये बताएं कि अक्सर हमारे यहाँ ये एक अवाम और पुलिस का कॉन्फ्लिक्ट चलता है, और अगर मैं थानों की बात करूं तो थानों में जो है लोगों को प्रॉपर तरीके से जो है वो कहते हैं ना कि इंटरटेन नहीं किया जाता है। तो अक्सर लोग जो है पुलिस से इस हवाले से डरते भी हैं, और जो है उन्हें देख के वो कहते हैं ना एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी फ़ील होना चाहिए, लेकिन वो फ़ील नहीं होती है, वो इनफैक्ट डरती है। अगर उनके साथ कोई इंसिडेंट हो भी जाता है तो वो कहते हैं नहीं, हमें नहीं जाना, क्योंकि उनको लगता है कि हम पुलिस के पास जाएंगे तो और हमारे ऊपर ही मसले आएंगे। मतलब ये वाला जो कॉन्फ्लिक्ट है वो आखिर ये कॉन्फिडेंस पब्लिक में कैसे आए कि वो जो है कोई भी मसला हो तो वो डायरेक्ट पुलिस से रुजू करे, ना कि वो जो है मतलब इस चीज़ को जो है मतलब वो कर दे कि नहीं, हमें नहीं जाना पुलिस के पास, क्योंकि ऐसा ना हो कि हमें फ़ायदे के बजाय नुकसान ही हो जाए। तो ये जो एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी है ये क्यों नहीं डेवलप हो पा रही है? क्या वजूहात हैं? देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है कि लोग जो है तानों पर जाने से वो कतराते हैं, और वजूहात ये है कि ताने के अंदर जो माहौल है वो अभी तक उस स्टैंडर्ड पे या उस लेवल पे नहीं आया जहाँ पर एक फ्रेंडली माहौल हो और लोग खुशी खुशी जाके थाने पे अपनी कंप्लेंट दर्ज कराए या अपने कोई भी इशू हो वो उसको रिज़ॉल्व करे। उसके लिए मुसलसल ये कोशिशें चलती रहती है। कम्युनिटी पुलिसिंग का जो आइडिया है वो इसी हवाले से है, और उस पर यह है कि हम मुसलसल काम करते हैं। काफ़ी फ़र्क आया है, पहले के मुकाबले में काफ़ी फ़र्क है, लेकिन अभी बहुत काम करने की ज़रूरत है, बहुत कुछ करने की। इस वक्त देखिए हमारे यहाँ बहुत से ऐसे छोटे छोटे यूनिट बन गए हैं। मिसाल के तौर पे वीमेन प्रोटेक्शन सेल बन गया है कि जहाँ ख़वातीन जो है वो अपने मसाइल, वहाँ पे ख़वातीन पुलिस ऑफिसर ही पोस्टेड होती है और वो उन्हीं के पास जाके अपने मसले बयान करे। इसी तरीके से कुछ जो है सोशल मीडिया अब इतना आम पॉपुलर हो गया है कि कोई भी SHO, कोई भी एडमोरर या अदरवाइज़ कोई भी पुलिस ऑफिसर किसी से भी ऐसा कोई रवैया रखने से कतराता है या डरता है कि भाई ऐसा ना हो कि कल को ये सोशल मीडिया पे आ जाए। इससे भी फ़र्क पड़ा है। इसके अलावा
जो है हमारी जो सीनियर कमांड है उन्होंने अपनी कोशिशें की है। कुछ मिसाल के तौर पर हमारे एडिशनल आईजी कराची ने एक व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो थाना लेवल पे उन्होंने एक कायम किया है, और वो जो व्हाट्सएप नंबर है उन्होंने मतलब पूरी कराची में सर्कुलेट किया हुआ है कि भाई जिसका भी कोई भी मसला हो वो इस पर मैसेज करे। मैंने अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर अपना एक व्हाट्सएप ग्रुप कायम किया है, और वो उसका जो काम है वो इस तरह से है, जो SOP बनाई है कि हर ताने पे हमने एक बड़ा पेनाप्लेक्स जो है ना, 3 पेनाप्लेक्स हमने एक ताने पे लगाए हैं। एक बिल्कुल गेट पे, एक जो ड्यूटी अफसर या SHO का कमरा है उसके बाहर, और एक कमरे के अंदर बड़े बड़े पेनाप्लेक्स है। उन पे हमने क्लियर उस पर लिखा हुआ है कि जो साइल इस थाने पे आ रहा है उसको थाने के गेट से लेकर यानी संतरी से लेकर ड्यूटी अफसर या SHO के कमरे तक और उसके बाद वापसी तक, इस दौरान में उनको कोई भी ऐसा मसला आ जाए, कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, मिसाल के तौर पे उनको बेजा इंतज़ार कराया जाए, या कोई इलीगल कन्फाइनमेंट हो, या कोई उनसे FIR के लिए पैसे मांगे, या कोई उनसे बदतमीज़ी करे, वो ताने पे कुछ बताने के पोजीशन में अगर ना हो तो खामोशी से वो व्हाट्सएप नंबर देख ले, वो नोट कर ले, बाहर निकले या ताने के अंदर उसी वक्त हमें व्हाट्सएप करे। मेरे SP ऑफिस के अंदर जो है मैंने एक टीम बिठाई हुई है, जैसे वो व्हाट्सएप उसी पे वो मैसेज आता है कि इस वक्त फलां थाने के अंदर इस साल के साथ ये ज़्यादती हो रही है या हो गई, उसी वक्त जो मेरा व्हाट्सएप वाली जो टीम है उसी वक्त वो मुझे वो व्हाट्सएप भेजेंगे और मुझे फ़ोन करेंगे कि सर आपको ये व्हाट्सएप भेज दी, ये मसला हो गया इस थाने पे। यानी ये टोटल विदिन 3 to 4 या 5 मिनट्स का जो है पूरा एक है कि मैं विदिन 5 मिनट फिर मैंने रिंग बैक करना है उसी थाने पे, उसी SHO से बात करनी है कि आपके यहाँ ये साहिल आया था, उसके साथ ये ज़्यादती हुई, और ये अगर कोई ज़्यादती हुई तो उनके ख़िलाफ़ फिर मैं कार्रवाई करूँगा, या फिर वो उसकी जो है ना उसका मसला हल करे फ़ौरन। तो ये हमने कोशिश की है। असल में बात यह है कि देखिए, जो लोगों का ट्रस्ट लेवल है, जो कॉन्फिडेंस है, वो जब तक रिस्टोर नहीं होगा तो वो इन चीज़ों से फ़ायदा नहीं उठा रहे हैं। मतलब लोगों को अभी भी इस चीज़ का यकीन नहीं है, इस वजह से कोई आगे आ नहीं रहा है और न कोई उसको यूटिलाइज़ कर रहे हैं। मैंने जब से ये ग्रुप बनाया है बहुत कम कंप्लेन इस पर आई है, और जितनी आई है हमने उसी वक्त विदिन मतलब 5-10 मिनट के अंदर अंदर वो मसला हल हुआ है। तो मैं ये कहता हूँ कि थोड़ा सा लोगों में थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा हो आ जाए कि जी ठीक है, एक बार हम थाने पे जाते हैं, अगर कोई हमारा मसला है इस नंबर को हम ट्राई कर लेते हैं, तो इस तरह से चीज़ें बेहतर हो जाएगी। तो कहने की बात है कि हम मुसलसल मुख्तलिफ हम कोशिशें कर रहे हैं कि अवाम और पुलिस के दरमियान ये जो एक खलीज है, ये जो एक फासला है, इसको ख़त्म किया जाए, लोगों को इत्मीनान दिलाया जाए। बेसिकली देखो, अवाम जो है उनको ये बात समझनी चाहिए, उनको ओन करना चाहिए अपनी पुलिस को, और ये एक उनके जहन में एक्शन कि पुलिस उनकी खादिम है, ठीक है ना, वो इसको ऑन करे। हो सकते कुछ मसला है, लेकिन वो आगे आएंगे तो ये मसले हल होंगे। तो कोशिशें हमारी जारी है इंशाल्लाह, और वक्त के साथ ये और बेहतर हो जाएगा। सही, चलिए, ये तो बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेटिव बात जो है ये SSP साहब ने हमें बताई है, और ये वाकई आम आवाम को शायद इस हवाले से आइडिया नहीं है कि जो है किस तरीके से उनको अपने बाला अफसरान तक जो है वो रुजू करना है। और जिस तरीके से उन्होंने बताया है तो कोशिश यही है कि आवाम में अवेयरनेस हो, ताकि वो मज़ीद जो है इस तरीके से जो एक कॉन्फ्लिक्ट है, जो एक कॉन्फिडेंस लेवल की कमी है, वो जो है वो कहते हैं ना कि वो उसको प्रॉपर तरीके से वो आगे इससे रुजू कर सकें। तो ये सारे सिलसिले हैं, ये नंबर्स हैं जो आप ही के लिए हैं, तो इन पे आप ज़रूर रुजू करें। इसी के साथ हम लेंगे एक ब्रेक, तो हाँ, कहीं मत जाइएगा, स्टे विद अस।
वेलकम बैक। और नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आ गए हैं और हमारे साथ जो मौजूद है मेहमान, उनका नाम है एसएसपी कोरंगी शाहजहां साहब हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे हम बातचीत कर रहे थे और मज़ीद बातचीत का सिलसिला उनसे आगे बढ़ाते हैं। अच्छा सर, थोड़ा सा मुझे ये बताएं कि आपकी पोस्ट एसएसपी की है माशाल्लाह, तो थोड़ा सा अपनी पोस्ट के हवाले से बताएं कि इसकी क्या ज़िम्मेदारियाँ होती हैं और इनके क्या इख्तियारात होते हैं। देखिए, ये एक मतलब सुपरवाइज़री पोस्ट है और इसमें यह है कि ज़ाहिर मुख्तलिफ हमारे पोजीशंस होती हैं। कभी हम फील्ड में होते हैं तो फिर हम कमांड कर रहे होते हैं पूरे डिस्ट्रिक्ट को, कई हम स्टाफ अफसर होते हैं, फिर वहाँ स्टाफ अफसर का काम होता है, कई कम किसी ऐसे यूनिट में होते हैं, फिर वहाँ हम उसको यूनिट को लीड करना पड़ता है। तो मुख्तलिफ हमारी जो है ज़िम्मेदारियाँ होती है। बहरहाल जो बेसिक हमारी इस वक्त, जैसे मैं हूँ, मैं डिस्ट्रिक्ट कुरंगी को कमांड कर रहा हूँ, तो डिस्ट्रिक्ट कुरंगी के ऑपरेशंस से मुतालिक जितनी चीज़ें हैं वो मेरी ज़िम्मेदारी है। अच्छा सही। और सर इख्तियारात वगैरह क्या होते हैं इनके, मतलब क्या आप किस तरीके से जो है इसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, यानी कि अगर देखा जाए अमन व अमान के हवाले से, तो क्या इख्तियारात क्या होते हैं इनके? इख्तियारात किसी एसपी के अपने नहीं होते। हम बाई लॉ जो कानून, जो हमारे पुलिस रूल्स है, उसके तहत हम जो है ना हम तमाम चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हैं। जो रूल्स में, जो कवानीन में हमारे इख्तियारात है, बेसिकली वो उसी को हमने इम्प्लीमेंट करना होता है। तो ये एक लेयर्स होते हैं डिफरेंट, मतलब सिपाही से लेकर और बिल्कुल टॉप तक जो है ना, वो सबकी अपनी अपनी ज़िम्मेदारियाँ होती है। तो अगर एज ए डिस्ट्रिक्ट एसपी आप मुझसे कहें तो ज़ाहिर है मेरे अंडर जो है ना डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितने थाने हैं, 2 डिवीज़नल एसपीज़ है, 4 डीएसपीज़ है, ये सब मेरे अंडर कमांड है और मैंने उनकी वर्किंग को जो है सुपरवाइज़ करना है। मैंने उनको बताना है जहाँ पे कोई ऐसी बात हो कि उनको एडवाइस करने की ज़रूरत हो या उनको इंस्ट्रक्ट करने की ज़रूरत हो, एज़ पर रूल एज़ पर लॉ। मैं अपनी तरफ से कोई चीज़ नहीं, जो रूल जो कानून हमें बताते हैं। सही। जी जी। अच्छा सर, अब जैसे आपकी ये पुलिस की नौकरी है, तो मैं आपसे ये पूछूंगी कि इस नौकरी में आपको क्या चीज़ बहुत अच्छी लगती है और क्या चीज़ बहुत ज़्यादा बुरी लगती है? मतलब क्या इसमें आपको मतलब क्या आपको ये जज्बात हैं कि मतलब ये पुलिस की नौकरी में इस तरह से ये चीज़ें बड़ी अच्छी फेवर में आई और ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए? देखिए, अच्छी तो ज़ाहिर है सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं। पुलिस की नौकरी है, अच्छी नौकरी है, मुझे अच्छी लगती है नौकरी। बात सिर्फ जो आप बुरी बात कर कि कौन सी चीज़ बुरी लगती है, तो बुरी तो नहीं कह सकते, लेकिन ये आप कह सकते कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि हमारी ख्वाहिश होती है कि वो उस तरह से ना होती। मिसाल के तौर पे जब हम कोई क्रिमिनल पकड़ते हैं और उसका केस बनाते हैं, उसमें हमारी मतलब ज़ाहिर ऑपरेशन की बड़ी मेहनत होती है। उसमें पकड़ते हैं, फिर केस बनाते हैं। जब हम कन्विक्शन के लिए मतलब जब कोर्ट में हम उनको चालान सबमिट करते हैं, तो वहाँ जो एविडेंस होती है हमारी, जो गवाह हमारे होते हैं, वो आगे नहीं आते, जिसकी वजह से हमारी सारी मेहनत ज़ाया हो जाती है। तो ये भी एक पब्लिक से हम एक मतलब ज़ाहिर हमारी रिक्वेस्ट होती है कि यार इसमें जो है ना थोड़ा वो कोऑपरेट करे। और इसी तरीके से जो है जो पब्लिक का जो ट्रस्ट लेवल है हमारे ऊपर, वो थोड़ा सा जो है ना यानी कि बेहतर हो जाए, क्योंकि बाज़ लोगों की एक जहन में एक चीज़ ये बनी हुई है कि पुलिस का नाम सुनो तो वो एक बुरा इमेज जो है लेके चलते हैं। हालांकि ऐसा नहीं होता कि सारे बुरे होते हैं, हर जगह अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। तो थोड़ा सा बंदा जो है ना उस चीज़ को कि भाई ठीक है, एक अगर पुलिस वाला है तो उसमें अच्छे भी हो सकते, बुरे भी हो सकते। तो ये चीज़ें, बाकी ओवरऑल कोई ऐसी कोई चीज़ नहीं है। अच्छा सर, अब जैसे आप इस कोरंगी का एरिया है, इंडस्ट्रियल एरिया है मेन अगर इसको कहा जाए, तो आप यहाँ पर हैं,
तो सर जैसे देखा जाए तो ये हमारे मुल्क को बड़ा सपोर्ट करता है, मईशत को बड़ा सपोर्ट किया जाता है क्योंकि सारी इंडस्ट्रीज़ वगैरह इस जगह पर हैं। तो सर अगर देखा जाए, मैं अगर बात करूँ अमन व अमान के हवाले से, तो इस जगह के अमन व अमान के जो सिलसिला है वो थोड़ा सा अबतर है, क्योंकि यहाँ पर अक्सर हम खबरों में सुन रहे होते हैं कि यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के जराइम के केसेस सामने आ रहे होते हैं, जैसे कि रेप हो गया या फिर जो है मंशियात के हवाले से हो गया, लूट मार हो गया। तो मतलब इस एरिया का नाम बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट किया जाता है। तो क्यों, इसके क्या वजूहात हैं कि इनकी या क्या ऐसी हिकमत अमली होनी चाहिए कि इस एरिया को जो है अमन व अमान की तरफ लाया जाए? देखिए, बात सही है आपकी कि ज़्यादा हाईलाइट होती हैं चीज़ें यहाँ की। वजूहात ये है कि एक तो यहाँ पे लोअर मिडिल क्लास की जो है आबादी है, दूसरा ये कि काफ़ी बड़ी आबादी है यहाँ पे, कोई 25,32,000 के करीब जो है एज़ पर सेंसस जो है डिस्ट्रिक्ट कुरंगी की आबादी है। स्ट्रीट क्राइम ज़ाहिर है, इसमें तो कोई शक नहीं है, और उसको हम कंट्रोल करने के लिए कोशिश हमारी चल रही है। इसके अलावा जो है कुछ जो सोशल मीडिया पे यहाँ पे कुछ बहुत ज़्यादा, यानी जिसके पास मोबाइल फ़ोन है वहीं से जो है वीडियो बनाए और एक मतलब वो कुछ ज़्यादा ही उनकी मेहरबानी है। तो बात यह है कि देखिए 4,500 के करीब हमारे पास इंडस्ट्रीज़ है, और ये एक बड़ा एक हब है जो रेवेन्यू जनरेशन है इसको पूरी कंट्री के लिए, वो ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है इसका। हमारी प्रायोरिटी ये होती है कि पहले हम इनको कवर करें, इनकी सिक्योरिटी, प्लस जो बैंक है यहाँ पर डेली बेसिस पे बिलियंस की ट्रांजैक्शन है, मिलियन में नहीं बिलियंस की ट्रांजैक्शन है, जितनी फैक्ट्रीज है, जितने यूनिट है यहाँ पे। तो हमारी कोशिश ये होती है कि ये जो पूरा हमारा सेक्टर है इंडस्ट्रियल, इसको सिक्योर किया जाए, और अल्लाह का बड़ा करम है कि इसमें हम काफ़ी हद तक कामयाब है। इसमें अभी तक कोई ऐसा बड़ा मसला, कोई ऐसी बड़ी वारदात कोई नहीं हुई। बाकी जो स्ट्रीट क्राइम है वो जो डिस्ट्रिक्ट के सबर्ब्स है, जैसे कच्ची आबादियाँ जहाँ पे ज़्यादा है, जैसे ये मलीर नदी के साथ साथ जितनी आबादियाँ है, या फिर चक्रा गोड है जो आगे सी साइड की तरफ इब्राहिम हैदरी की तरफ जा रहा है, इन जगहों पे स्ट्रीट क्राइम ज़्यादा है। वजह है कि बहुत थिक पॉपुलेशन है, छोटी छोटी गलियाँ, बहुत बड़ी आबादी है। उन तमाम गलियों को कवर करना पुलिस के लिए पॉसिबल नहीं है। नफरी रिसोर्सेज ज़ाहिर है हमारे बड़े लिमिटेड है, ख़ासतौर पर मैन पावर जो है हमारा बड़ा लिमिटेड है। तो ये वजूहात है कि जिसकी वजह से बहरहाल फिर भी हम स्ट्रेटजी हमने बनाई हुई है अच्छी खासी। हमारे मोटरसाइकिल स्क्वाड है एक एंटी स्ट्रीट क्राइम, वो बड़ा आजकल एक्टिव है और काम कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह वक्त के साथ ये बेहतर हो जाएगी। अच्छा सर, जैसे आपने कहा कि आप मैन पावर कम है, रिसोर्सेज कम है, तो इस हवाले से गवर्नमेंट से आप लोगों ने कभी कोई रुजू किया है या गवर्नमेंट इस हवाले से कोई काम कर रही है? बिल्कुल कर रही है। देखिए, इसमें हम वक्तन फ़वक्तन अपनी जो हमारी रिक्वायरमेंट होती है वो हम बेचते रहते हैं, और उस पर ज़ाहिर गवर्नमेंट जो है ना, यानी कि ज़ाहिर ये एक ऐसा प्रोसेस नहीं है। अगर आपको मैन पावर चाहिए न्यू कांस्टेबलरी के लिए, तो अब आपको पता है कि उनकी 1 साल तो ट्रेनिंग होती है। यानी ये कोई ऐसा नहीं है कि आज आपने लिख दिया और 2 दिन में आपको मिल गया, वो एक प्रोसेस है, तो वो गवर्नमेंट करती रहती है वक्तन फ़वक्तन। फिर वो जो ट्रेनिंग है, वो ट्रेनिंग भी कोई ऐसा नहीं है कि बस गए और होके आ गए। ज़ाहिर है वो एक मुश्किल ट्रेनिंग होती है। उसके लिए फिर सेंटर्स जो हमारे ट्रेनिंग सेंटर्स है, वहाँ पे एक टाइम पे 1000, 1500 या 2000 बंदों को ट्रेनिंग करना, ये कोई इतना आसान काम नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट कर रही है, लेकिन ज़ाहिर है आबादी जिस रफ्तार से बढ़ रही है, तो इस हिसाब से हमारे पास जो रिसोर्सेज है बहुत कम। जी जी, चलिए नाज़रीन, इसी के साथ हम एक ब्रेक लेते हैं और मज़ीद बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। इस ब्रेक के बाद स्टे विद अस। वेलकम बैक। और नाजरीन, ब्रेक से हम वापस आ गए हैं और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं एसएसपी कुरंगी शाहजहान साहब, और उनसे मज़ीद बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं।
अच्छा सर, जैसे अक्सर हम आवाम के मसाइल के हवाले से तो बात करते ही रहते हैं, लेकिन एक आम पुलिस वाले के भी मसाइल होते हैं, उस पे अगर आप थोड़ी सी रोशनी डालें, जैसे कि उनके तनख्वाहों के हवाले से, और फिर जाहिर सी बात है जब उनकी तनख्वाहें अप टू मार्क नहीं होंगी तो उनकी कारकर्दगी में भी असर पड़ता है। तो इस हवाले से क्या गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए या फिर इदारे को कुछ करना चाहिए? ज़रा इस हवाले से थोड़ी सी रोशनी डालें। देखिए, आम पुलिस वाले के भी वही मसाइल है जो आम लोगों के मसाइल है। देखिए, बात यह है कि जो फ़र्क है वो ये है कि आम पुलिस, जो पुलिस वाला है, उनको आम लोगों के मुकाबले में इतना टाइम उनके पास नहीं है कि वो अपनी फैमिली को टाइम दे सके, अपने बच्चों को टाइम दे सके। देखिए ना, ऐसा होता है कि जब एक आम आदमी अपने घर जाता है तो शाम में, रात में वो अपने बच्चों से मिलता भी है, उनके पूरे दिन का होमवर्क भी देख लेते हैं, उनको एडवाइस भी करता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन एक आम पुलिस वाले के पास इतना टाइम नहीं है कि अगर देखिए, एक सिपाही भी 12 घंटे की ड्यूटी करता है, 12 घंटे की ड्यूटी के लिए उसको आधा घंटा, 40 मिनट, 1 घंटा एक तरफ आने में लगता है, इसी तरह से वापस जाने में, तो वो उनके 13-14 घंटे वैसे ही उसमें निकल जाते हैं। उसके बाद उसकी थकावट इतनी होती है कि उसके पास वो टाइम नहीं होता है। तो ये मसले हैं। बाकी जहाँ तक आप तनख्वाह की बात कर रही हो, तो तनख्वाहें तो मेरे ख़्याल में इस वक्त काफ़ी बेहतर है, मुनासिब है पुलिस की, कोई ऐसी बात नहीं है। ये ज़रूर है कि चूँकि महंगाई ज़्यादा है तो इस वजह से, क्योंकि ज़ाहिर है वो एक यूनिफॉर्म सर्विस का बंदा है, तो वो थोड़ा सा एक जैसे एक उनको प्रोटोकॉल भी मेंटेन करना होता है, तो वो चीज़ें इसकी वजह से यकीनी तौर पे है मसले फाइनेंशियली भी। और उसमें यह है कि गवर्नमेंट वक्तन फ़वक्तन कुछ पैकेजेस देती रहती है, तो वो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, क्योंकि ये जो फाइनेंशियली जो मसले हैं ये तो पूरे पाकिस्तान सब, हाँ, हर बंदे के साथ हर है। इंसान के साथ है, बिल्कुल बिल्कुल सही। अच्छा सर, थोड़ा सा कोई आपकी माशाल्लाह से 25-26 साल की सर्विस रही है, तो इसमें कोई ऐसा वाक़या जो बड़ा, वो कहते हैं ना, नाकाबिले फ़रामोश रहा हो, या बड़ा कोई अच्छा सा कोई वाक़या, तो वो आप ज़रा हमारी आवाम से शेयर करें। 2-3 वाक़ये हैं, लेकिन मैं एक वाक़या बताऊंगा। वो ये है कि क्योंकि है तो काफ़ी लंबी बात, बस मैं मुख्तसरन आपको बता दूंगा। एक बड़ी वारदात हुई थी 2002 में, कोई 80 लाख की एक डकैती हुई थी बैंक की। तो उसके लिए फिर मतलब है कि मैं अपनी पूरी टीम के साथ ट्राइबल एरिया चला गया था, फाटा। और फाटा भी मैं पूरे फाटा में 1 महीने तक वहाँ रहा अपनी सरकारी मोबाइल के साथ, जहाँ पर अब कोई जाने का तस्वर नहीं कर सकते। और वहाँ हम अफ़गानिस्तान के बॉर्डर तक गए, और फिर वो महीना पूरा गुजारने के बाद हमने वो केस वहाँ से ट्रेस आउट किया, बंदे पकड़ लिए और ले आए। तो वो एक था कि उसके लिए मुझे मतलब ऐसे एरिया में जाना पड़ा जहाँ पुलिस को जाना भी मना है, लेकिन हमने जाके, तो वो एक बड़ा हमारा है। उसमें जो हमने बंदा पकड़ा वो भी बड़ा मतलब अजीब, यानी कि उसका ये था कि यहाँ पे जिस नाम से उसने सिक्योरिटी गार्ड था, वो जब हम वहाँ गए तो पता चला कि जी इस नाम का तो बंदे ही यहाँ से है ही नहीं। मतलब बड़ा एक उन्होंने हेरा फेरी की थी उस ज़माने में। तो वो फिर हम मतलब मैं IGFC से मिला उस ज़माने में, फिर उसको बताया, उसने चेकआउट किया, फिर पता चला कि जी ये बंदा जो वारदात करके आया है तो इसी यूनिट का, लेकिन ये दूसरे नाम से, यहाँ से एक और भी बंदा रिटायर हुआ था, उसके नाम से वहाँ जाके उन्होंने ये वारदात की है। जिसके नाम से उसने वारदात की थी वो दो साल पहले वो मारा गया था, एक्सपायर हुआ था, और 2 साल बाद उसके नाम से ये वारदात हुई थी। तो मतलब वर्कआउट, लेकिन बहरहाल वो हमने कर लिया। तो एक वो है। इसके अलावा एक हमने जब मैं SSP टंडोल IR था, वहाँ पे हमने एक डकैत मारा था जिसके ऊपर 5 मिलियन की हेड मनी थी, और किडनैपिंग के और उसमें बड़े वारदातों में था, बड़ा मशहूर था। और उसने मतलब ये कि पूरे इलाके में, बल्कि पूरे इंटीरियर सिंध में उसने वो किडनैपिंग के हवाले से उसका नाम था, और वो कई सालों से पुलिस उसके पीछे थी। तो ये था कि वो जब मैं गया तो फिर हमने उनको जो है वहाँ पे इनकाउंटर हुआ, उसमें मारा गया था। तो वो एक बड़ा है। इसके अलावा तो बाकी ऑपरेशन के दौर में, जैसे मैं SP औरंगी रहा हूँ, जहाँ कट्टी पहाड़ी में बड़े मसले होते थे, बड़े हालात ख़राब थे, तो उस वक्त हमने वहाँ पे, तो ओवरऑल जो है ये मतलब पूरा जो है वो भरपूर एक जो है सर्विस रही है।
चला सही। अच्छा सर, अब एक आखिरी कोई मैसेज जो आप हमारी आवाम को देना चाहें हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू। देखिए मैंने बीच में भी आपसे ये बात की, बस एक ही है कि ट्रस्ट लेवल जो आवाम का है पुलिस के ऊपर, जो कॉन्फिडेंस या ट्रस्ट लेवल है उसको बेहतर करने की ज़रूरत है। मैं आवाम से कहता हूँ आगे आए, और जो उनके जहन में जो एक पुलिस के हवाले से जो एक इमेज है अब वो हालात नहीं है, अब काफ़ी फ़र्क आया है, उनको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। बहुत सी चीज़ों में मैंने ख़ास तौर पे आपको एक मिसाल दिया कि वो एविडेंस के लिए आगे कोई नहीं आता। जब भी कोई वारदात होती है तो वो दो तीन तरह की चीज़ें होती है। एक तो वो चाहते हैं कि हम एक एप्लीकेशन दे दें और ये मसला हमारा हल हो जाए, वो FIR करने के मूड में नहीं होता है। फिर अगर हम FIR करवा देते हैं तो उसके बाद ये कि यार अगर मेरी कोई चोरी हुई है, कोई स्नैचिंग हुई है, मिल जाए तो मुझे वैसे ही मिल जाए, मैं आगे इसको मज़ीद कार्रवाई ना करूँ। अब उसका सारा फ़ायदा होता है जो मुलज़िम है, क्रिमिनल है, उनको फ़ायदा हो रहा है। तो मैं कहता हूँ कि एक बार जो है ना वो आगे बढ़े और इस सारे प्रोसेस को, ताकि जब ये मुलज़िमान को प्रॉपर सज़ाएँ मिलना शुरू हो जाएगी तो उसके बाद खुद ब खुद जो है माशरे से जुर्म कम हो जाएगा। कम हो जाएगा। बहुत अच्छी बात कही, और इसमें जाहिर सी बात है आवाम को ही साथ देना होगा, और आवाम की वो कहते हैं ना साथ के बिना तो कुछ नहीं हो सकता। और थोड़ा सा आवाम को भी अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाना चाहिए और ये डर निकालना चाहिए कि पुलिस जो है वो हमारी दुश्मन नहीं है, बल्कि वो हमारे लिए ही बैठी हुई है, हमारी दोस्त है। और ठीक है, कुछ होते हैं लोग, अच्छे बुरे लोग हर जगह पे मौजूद होते हैं, लेकिन फिर भी एक दो लोगों की वजह से हम पूरे डिपार्टमेंट को बदनाम नहीं कर सकते। तो मैं बस यही कहूँगी कि जो है अपना कॉन्फिडेंस बहाल करें पुलिस से, और पुलिस को अपना दोस्त समझ के, हमदर्द समझ के उनसे मज़ीद जो है ताल्लुकात बेहतर बनाएं। इसी के साथ मुझे नादिया अनवार को प्रोग्राम उम्मीद पाकिस्तान से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।